Good morning, dear students. I am Yogesh Kumar Deshmukh of Mechanical Department. Today, in Mechanical Measurement and Metrology subject, we are going to learn about errors in measurement. What are the errors in measurement? As no measurement is accurate. कहने का मतलब कि हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं वो एक्यूरेट नहीं होता. It's approximate, too accurate. Okay. Errors occur because of parallax error. पैरलैक्स एरर कहने का मतलब वो एरर जो विज़न की वजह से होता है. जब हम लोग एग्जैक्ट स्ट्रेट विज़न नहीं करते हैं किसी स्लाइड पे तो वो पैरलैक्स एरर होता है. ठीक है. अगर हम तिरछा देखते हैं किसी रीडिंग को तो वो पैरलैक्स एरर कहलाता है. इनकरेक्ट स्लाइटली द मेजरमेंट. ओके. कैलिब्रेशन एरर. इफ़ द स्केल इज़ नॉट एक्यूरेटली ड्रॉन or the scale we are using is not accurate drawn or it's not of accurate standard. अगर इसका स्टैंडर्ड सही नहीं है या एरर सही से बना नहीं है, कैलिब्रेशन सही से नहीं बने तो उससे जो मार्किंग होगी वो कैलिब्रेशन एरर की वजह से होगी. ज़ीरो एरर. इफ़ द डिवाइस डजेंट हैव अ ज़ीरो और इजेंट एग्जैक्टली सेट आउट टू ज़ीरो. ज़ीरो एरर कहने का मतलब जो डिवाइस है वो ज़ीरो पर सेट नहीं है, या फिर जैसे कि वेट मशीन है, कई बार वेट मशीन क्या होता है ज़ीरो से थोड़ा आगे डिफ्लेक्टेड रहता है तो वो उसमें एरर है. उसको हम लोग उस साइन को प्लस करके यूज़ करना होता है. ठीक है. डैमेज. इफ़ द डिवाइस इज़ डैमेज और फॉल्टी. कहने का मतलब अगर कोई स्केल है उसके एजेस हैं वो ब्लंट हो गए हैं और उस एजेस में जीरो स्टार्टिंग एज से है तो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो मार्किंग वहाँ पर ख़राब हो जाएगा. जब हम मेज़र करने जाएंगे तो उस ज़ीरो को अगर यूज़ करके मेज़र करते हैं तो उसमें एरर शो करेगा, एग्जैक्ट सेम रीडिंग नहीं आएगी. नेक्स्ट है लिमिट ऑफ रीडिंग टू द मेजरमेंट डिवाइस. मतलब कुछ टेप जैसे कि 1 मीटर स्केल हम मेज़र कर रहे हैं और हमें मेज़र करना है 6 to 6.8 मीटर. मीन्स इट्स लिमिटेड. वाइल मेजरिंग विद दैट सेम स्केल पार्ट बाय पार्ट इट विल क्रिएट सम एरर ओवर देयर. ओके. अगर हम पार्ट बाय पार्ट मेज़र करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा. इसीलिए लिमिटिंग ऑफ रीडिंग ऑफ द मेजरमेंट डिवाइस. मतलब एक लिमिट है अगर रीडिंग मेजरमेंट डिवाइस पे तो हम लोग बार बार उस मेज़र करते जाएंगे उतने ही वैल्यू को तो उसमें कहीं ना कहीं पर एरर आएगा. ठीक है. नेक्स्ट है लिमिट ऑफ रीडिंग. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो उसकी लिमिट होगी. जैसे कि अगर एक स्केल लेते हैं हम लोग वो 10 सेंटीमीटर का होता है तो उसकी लिमिट होती है 1 mm या द मिनिमम रीडिंग अपॉन द मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है. द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू द हाफ द लिमिट ऑफ रीडिंग. ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर कितना होगा, जो लिमिटेड वैल्यू होगा उसका हाफ. मतलब 1 mm से आधा. अगर स्केल पे देखा जाए 10 सेंटीमीटर के तो सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 1 mm. तो उस 1 mm पे का आधा mm उसमें एरर हो सकता है. सबसे पॉसिबिलिटी हर बार की. द अपर एंड लोअर लिमिट्स. द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू बिटवीन विच द मेजरमेंट लाई. अपर एंड लोअर लिमिट क्या होगा, स्केल का सबसे लोवेस्ट वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक कितना उसमें मेजरमेंट कर सकते हैं. फिर आते हैं आपका टाइप्स ऑफ एरर. बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एरर्स आर स्टडीड. फर्स्ट है आपका क्रॉस एरर, दूसरा है आपका सिस्टमेटिक एरर और तीसरा है रैंडम एरर. ये 3 तरीके के एरर्स होते हैं. तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले ग्रॉस एरर. ग्रॉस एरर मेनली कवर्स द ह्यूमन मिस्टेक. ह्यूमन की बीइंग की गलती, जो रीडिंग लेने के समय जो गलतियाँ होती हैं ह्यूमन बीइंग के द्वारा, उसको ग्रॉस एरर में देते हैं. जैसे इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग गलत ले लिया, रिकॉर्ड गलत कर लिया, या कोई वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो गलत ले लिया. जैसे कि एग्जांपल देखिए, ड्यू टू ओवरसाइट द रीड ऑफ थर्मामीटर एज 31.5 डिग्री वाइल द एक्चुअल रीडिंग में भी 21.5 डिग्री. दूर से देख रहे हैं तो वो 31 दिखने लगा तो हमने 31 लिख लिया. या फिर पैरेलैक्स की वजह से जब हम देख रहे हैं तो पैरेलैक्स से हम उसको स्ट्रेट नहीं देख रहे, स्ट्रेट डायमेंशन नहीं देख रहे हैं तो वो क्या, वो तिरछा दिखने लगा तो उसकी वजह से वो डायमेंशन जो है वो मूव कर गया. ये होगा आपका ग्रॉस एरर. ग्रॉस एरर में बी एनी अमाउंट एंड देन देयर मैथमेटिकल एनालिसिस इज इम्पॉसिबल. कोई भी अमाउंट का हो सकता है ग्रॉस एरर और इसका मैथमेटिकल एनालिसिस भी इम्पॉसिबल है. देन दिस आर अवॉइड बाय अडॉप्टिंग 2 मीन्स.
कैसे कैसे? रिकॉर्डिंग और रीडिंग करने के समय सही डेटा रीड करें और 2 से 3 बार उसी रीडिंग को बार बार देखें और देखें उसका एवरेज निकालें। तो उससे क्या होगा कि जो उसके अंदर का मेजरमेंट है, टेकन फॉर द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट शुड बी एक्यूरेट, एवरेज वैल्यू आ जाएगी जो कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी एक्यूरेस वैल्यू की। ओके। फिर नेक्स्ट है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: इंस्ट्रूमेंट एरर्स, एनवायरमेंटल एरर्स एंड ऑब्जर्वेशनल एरर्स। देखते हैं सबसे पहले इसमें सिस्टमेटिक एरर 3 तरीके से 3 कैटेगरी में बांटा गया है: इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर देखते हैं। दिस एरर्स अराइज ड्यू टू 3 मेन रीजंस: ड्यू टू इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग इन द इंस्ट्रूमेंट, जो उसमें रीडिंग्स आ रही है वो शॉर्ट वैल्यू की, जैसे कि हमें को टेम्परेचर नापना है और हमने उस टेम्परेचर के आसपास नहीं रखा, थोड़ा दूर रखा डिस्टेंस, उसकी वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर एग्जैक्ट नहीं शो करेगा। तो इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग मतलब जो रेज आनी थी वो पूरी कंप्लीट नहीं है, इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग आई, कम आई। इन द स्प्रिंग यूज इन परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट हैज़ बिकम वीक, देन इंस्ट्रूमेंट विल ऑलवेज रीड हाई। Errors may cause because of high friction hysteresis or even gear backlash due to misuse of the instrument. इंस्ट्रूमेंट को हम लोग ठीक से यूज़ नहीं करते हैं, प्रॉपरली उसको होल्ड नहीं करते हैं, प्रॉपरली उसको प्लेस नहीं करते हैं, उसकी वजह से मिसहैंडल होने की वजह से इंस्ट्रूमेंट में एरर आने लगता है। ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लोडिंग इफेक्ट हमने ज़्यादा लोड कर दिया, कभी उसकी लिमिट से ज़्यादा डाल दिया उसमें, है ना, ज़्यादा वेट ले लिया, ज़्यादा टेम्परेचर नोट कर लिया, तो उसमें एरर आने लगता है। ये था इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके। फिर आते हैं एनवायरमेंटल एरर में। एनवायरमेंटल एरर मतलब एटमॉस्फेयर ड्यू टू द चेंज एंड एरर कॉज ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। इट्स मे बी ऑलवेज एक्सटर्नल कंडीशंस। द एरर ड्यू टू condition external to the measuring device, including conditioning surroundings in the instruments, in the surrounding of the instruments. This may affect the temperature, pressure, humidity, dust, vibrations or the external magnetic or electrostatic fields. These all things are come under environmental errors, in which environment is also responsible for the errors generated in the measurement. Observational error. In observational errors, it is the main is the human being who are responsible for that. In that, first is the parallax method. In parallax method, apparent displacement when the line of vision is not normal to the scale. कहने का मतलब हम लोग उसको नॉर्मली उसको व्यू नहीं कर रहे हैं, उसे एग्जैक्ट उसके ऊपर से जिस भी डायमेंशन को मेज़र कर रहे हैं उसको ऊपर से देखना है, उसके डायमेंशन स्केल के ऊपर से। अगर हम साइड से या थोड़ी दूर तिरछा देखते हैं तो उसमें पैरेलैक्स एरर आता है। इनएक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ एवरेज रीडिंग, रॉन्ग स्केल रीडिंग एंड रॉन्ग रिकॉर्डिंग द डाटा। स्केल को ठीक से पढ़ा नहीं और रिकॉर्ड भी डाटा गलत ले लिया, तो ये ऑब्जर्वेशनल एरर है। इनकरेक्ट कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बिटवीन कंसेक्यूटिव रीडिंग। यूनिट को जब हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें अगर गलत कन्वर्जन यूज़ कर लेते हैं तो उसका यूनिट जो एरर हम लोग फाइंड आउट होता है वो ऑब्जर्वेशनल एरर हमारी वजह से होता है। इंस्ट्रूमेंट रीडिंग देखिएगा। इंस्ट्रूमेंट रीडिंग ये है और इसमें एक्चुअल क्वालिटी ये है। अब इसमें देखिए, इसमें ग्राफ बन रहा है, ये है डैश 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 लाइन, ये है एक्चुअल रीडिंग जो आनी चाहिए थी। बट ये क्या हुआ, देखिए यहाँ पर से ये थोड़ा ऊपर से चालू हुआ, मतलब ये ऑफसेट एरर दिया, जीरो से नहीं चालू हुआ, रीडिंग मेज़र करना चालू किया और ये स्लोप बना। ठीक है, स्लोप ऑफ मल्टीप्लायर एंड एरर, ये क्या बन रहा है, ये एरर दे रहा है क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से नहीं मेज़र हुआ एक्चुअल की से। हियर इन द ग्राफ फुल लाइन शोज द सिमेट्रिक एरर इन नॉन लीनियर इंस्ट्रूमेंट, वाइल ब्रोकन लाइन शोज रिस्पॉन्स ऑफ आइडल इंस्ट्रूमेंट्स विदाउट एरर। आइडल इंस्ट्रूमेंट मतलब अगर वो सही सॉर्ट सैम्पल बेस स्टैंडर्ड पे है तो वो ऐसा रीडिंग लेगा, स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। बट अगर उसमें ऑफसेट एरर है तो वो क्या करेगी, जीरो से ना लेके कुछ रीडिंग ऊपर से वैल्यू लेगा। रैंडम एरर, द क्वालिटी बीइंग मेजर इज अफेक्टेड बाय मेनी हैपनिंग्स इन द यूनिवर्स। वी आर अवेयर ऑफ सम ऑफ द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मेजरमेंट बट अबाउट द रेस्ट वी आर अनअवेयर। हमें बहुत सारे एरर्स के बारे में मालूम है जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में, बस बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसको हम लोग नहीं मालूम है। तो एरर कॉज्ड बाय हैपनिंग और डिस्टर्बेंस अबाउट विच वी आर अनअवेयर आर रैंडम एरर्स। जो चीज़ हमें नहीं पता होती कि इस वजह से भी हो सकता है रीडिंग में मेजरमेंट गलत आ सकती है और वो रीडिंग उसकी वजह से मेजरमेंट गलत आती है, तो वो रैंडम एरर होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिडुअल एरर्स।
देखिए रैंडम एरर क्या है, नॉर्मल हमारे पास मेजर्ड वैल्यू था, हमारा ये वैल्यू एग्जैक्ट इतना मीटर आना था, पर ये क्या हुआ, थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर गया। द गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन ऑफ मेजरमेंट एज स्टैंडर्ड डेविएशन 68% ऑफ द मेजरमेंट लाई इन द इंटरवल्स, इसमें या तो इसमें लाई करता है। ठीक है, तो ये रैंडम एरर है जो कि आ जाते हैं, जिसके बारे में हमें प्रोबेबिलिटी नहीं होती। स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ डेटा, तो एक्सपेरिमेंट डेटा को दो तरीके से, मल्टी सैम्पल टेस्ट और सिंगल सैम्पल टेस्ट से हम लोग करते हैं। हिस्टोग्राम क्यों प्लॉट करते हैं हम लोग एरर के लिए, व्हेन द नंबर ऑफ मल्टीपल सैम्पल्स ऑब्जर्वेशन आर टेकन एक्सपेरिमेंटली अगर हम लोग बहुत सारे वैल्यूज़ लेते हैं, देन देयर इज ए स्कैटर ऑफ डाटा अबाउट सम सेंट्रल वैल्यूज़। वन मेथड प्रेजेंटिंग टेस्ट रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये हिस्टोग्राम भी होता है, देखिए एक तरह का हिस्टोग्राम बना हुआ है यहाँ पर, कि कैसे अलग अलग मेजरमेंट अलग अलग वैल्यू पे आ रहे हैं। हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डाटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स, डिफरेंट बार के हाइट से उसको शो करते हैं। इट इज़ सिमिलर टू बार चार्ट बट हिस्टोग्राम ग्रुप नंबर इनटू रेंजेस एंड यू डिसाइड व्हाट रेंज टू यूज़। इसमें से हम डिसाइड करते हैं कौन से रेंज हमको यूज़ करना है। तो ये एरर फाइंड करने का एक तरीका है। अर्थमेटिक मीन मतलब हम लोग 4-5 रीडिंग एक बार निकालते हैं और उसका मीन निकाल लेते हैं, तो हमें क्या मिलती है, एक एवरेज वैल्यू मिलती है जो कि नॉट एग्जैक्टली विथ मिक्सड विथ एरर्स बट इट इज़ हैविंग similar values nearer to the exact value. The best approximate that can be made to a number of reading of the same quantity is the arithmetic mean. It is also called mean value. This mean is computed by summing all the values and dividing by the number of measurements. ठीक है, जितनी भी हमारी वैल्यूज़ आई सभी को ऐड करते हैं और नंबर ऑफ जितनी वैल्यूज़ हम लोग ने रिजल्ट लिया है उससे डिवाइड करते हैं, तो ये अर्थमेटिक मीन आ जाता है। इससे क्या होता है, हमारा एक्यूरेसी की तरफ हम थोड़ा मूव ऑन करते हैं। डिस्पर्शन फ्रॉम द मीन, अब देखिए इसमें डिस्पर्शन फ्रॉम द मीन क्या होता है। देखिए ये मीन वैल्यू हमारा 0, ठीक है, इसमें h था हमारा मैक्सिमम हाइट और ये है लोअर हाइट, पर जब ये ग्राफ प्लॉट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, कर्व शोइंग रेंज ऑफ प्रिसीजन इंक्लाइड, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू ये है, पर बाकी जो है आसपास वो प्रिसाइज वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे थे हम लोग, डिस्पर्शन फ्रॉम द मीन, तो मीन वैल्यू से कितना डिस्पर्स हो रहा है ये हम लोग यहाँ पर ग्राफ में देखने मिल रहा है। ठीक है, मीन वैल्यू ये थी बट इससे कितना कितना डिस्पर्स हो रहा है, कब कब, एक्स के लिए। देयर आर सर्टेन टर्म्स विच मस्ट बी डिफाइंड एज दे फॉर्म द बेसिक डेफिनेशंस, द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन ऑफ डेटा, रेंज, डेविएशन, ये सब हम लोग कैलकुलेट करते हैं एरर्स को हटाने के लिए। रेंज, डेविएशन, एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। रेंज और डेविएशन क्या है, रेंज मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू जिससे हम लोग 0 से मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू। द सिंपलेस्ट पॉसिबल मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज द रेंज विच इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ डाटा। एग्जाम्पल, द रेंज 1 ऑफ कर्व इज x2 minus x1 and that of curve 2 is x4 minus x3. ओके, x1 x2 ये इसका रेंज है और x3 से x4 ये वाले कर्व का रेंज है। ठीक, डेविएशन, डेविएशन इज द डिपार्चर ऑफ द ऑब्जर्व रीडिंग फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन ऑफ द ग्रुप ऑफ रीडिंग। कहने का मतलब जो हमारा अर्थमेटिक मीन है उसमें वो वैल्यू कितना मेन वैल्यू से डिपार्टेड है, दूर है, वो उसका डेविएशन होगा। ठीक है, एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एवरेज डेविएशन इज द डिफिनीशन एज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रीडिंग्स। The absolute value of deviation is the value without respect to the sign. एवरेज डेविएशन क्या है, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन, पूरा डेविएशन जितना भी हर एक वैल्यू कितना डेविएट हो रहा है मीन वैल्यू से वो कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका देखेंगे डायरेक्शन किधर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन इज द वैल्यू विदाउट रेस्पेक्ट ऑफ इट्स साइन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ द इंडिविजुअल डेविएशन, हर एक इंडिविजुअल डेविएशन का सम ऑफ स्क्वायर रूट स्क्वायर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रीडिंग कितना आपने लिया। इट इज़ इंपॉर्टेंट टर्म्स इन रैंडम वेरिएबल, एनालिसिसिंग रैंडम वेरिएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रैंडम वेरिएबल निकालने के लिए। इसमें क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं हर एक डेविएशन का सम करने के बाद और उसको डिवाइड करते हैं जितने नंबर ऑफ रीडिंग्स आपने चूज़ किया हुआ है। ठीक है, वेरिएंस, the variance is the mean square deviation which is same as standard deviation except the square root is not accepted.
तो कहने का मतलब इतने जितने भी है वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन वैल्यू, वेरिएबल्स, ये सब हम लोग जो निकाल रहे हैं, ये हम लोग एरर्स को रिड्यूस करने के लिए, हम लोग कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं कि कितना कैसे एरर को हम रिड्यूस करें. थैंक यू. दिस इज़ द एरर कोड.